डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर। आपने पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक। पीछे हमने पढ़ा था कार्बन का नामकरण, विभिन्न प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप हैं या क्रियात्मक समूह हैं उनको आयुपैक के अंदर उनके अनुलग्न और पूर्वलग्न की हमने बात की थी। आज अपने बात करने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहला इनका जो गुण रहता है वह रहता है दहन या कंबशन भी कहते हैं इसको। दहन जो होता है उसके अंदर कार्बन के जो सभी अपर रूप हैं वे ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जो अभिक्रिया दर्शाते हैं उसे अपने कहते हैं दहन की प्रक्रिया। कार्बन के जो सभी अपर रूप हैं वे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो रिएक्शन दर्शाएंगे की उपस्थिति के अंदर जो अभिक्रिया करते हैं वह अभिक्रिया कहलाती है आपकी दहन की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जो निर्माण होता है वह मुख्य रूप से निर्माण होता है CO2 का, और इसमें प्रकाश वह ऊर्जा दोनों हमें प्राप्त होती है। आप दैनिक जीवन में भी देखते हैं किसी भी कार्बनिक पदार्थ को जलाया जाता है तो हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है और उसके साथ साथ प्रकाश भी होता है, और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ये करते हैं। अपने देख लें इसका उदाहरण। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या निर्माण होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, दूसरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा के साथ साथ हमें क्या प्राप्त होता है, भी प्रकाश भी प्राप्त होता है। किसी भी लकड़ी को अपने जलाते हैं तो हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है और वहां से हमें प्रकाश भी प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आगे की यदि अपने उदाहरण पढ़े, CH4 को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो भी निर्माण आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2, और इसके साथ में भी आपको क्या बनेगी, एनर्जी मिलेगी और लाइट, दोनों चीजें अपने को यहाँ प्राप्त होती है। एक चीज है यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखनी है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वे जलने पर या उनके दहन पर, जलने पर कह रहे हैं या दहन पर, हमें नीले रंग की लौ मिलेगी। नीले रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। बहुत सी बार पूछा जाता है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं या एकल बंध वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको यदि ऑक्सीजन की अधिकता में कह दें या ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के अंदर यदि जलाया जाता है तो वे नीले रंग की ज्वाला देते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यदि अपने जलाते हैं को जलाने पर वे पीले रंग की ज्वाला देंगे, पीले रंग की धुएं युक्त ज्वाला देते हैं। ये जो धुआं होगा वह कैसे रंग का होगा, काले रंग का होता है, जिसको अपने सामान्य भाषा के अंदर कालिख भी बोल देते हैं, या जो अपने बर्तनों को
काला कर देता है। जैसे ही अपने किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर भी यदि अपने जलाते हैं, तो भी वह उनका जो है पूरा दहन नहीं हो पाता। इसकी वजह से वे क्या करते हैं, हमें काले रंग का धुआं जो है वो प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो होगा ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की अधिक्य के अंदर जलाया जाए। और यही प्रक्रिया अर्थात संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसको ऑक्सीजन की कमी में यदि जलाएं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, पीले रंग की जो ज्वाला है वो प्राप्त होगी। और उसके साथ साथ हमें क्या प्राप्त होगा, धुआं भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गैस या स्टोव होता है, अपना कैरोसिन वाला जो स्टोव होता है, आजकल अपने एलपीजी आ गया है, उसको अपने ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं। एलपीजी का भी जो बर्नर होता है उसके अंदर छेद रहते हैं। वो छेद किस लिए होते हैं, वह ऑक्सीजन जो है वो प्राप्त करने के लिए, वातावरण की जो ऑक्सीजन है उसको प्राप्त करना, ताकि जो हमें कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो रहा है तो वहाँ वो कार्बनिक पदार्थ लेके ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर उसका अपने क्या कर सके, दहन कर सके। अभी हमने जो देखा स्टोव जो होता है, स्टोव या आपने कह दें कैरोसिन का जो स्टोव है, या अपने कह दें गैस का जो बर्नर है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। ये यदि छेद किसी कारणवश बंद हो जाएं तो भी हमें जो ज्वाला मिलेगी, छेद यदि उसके क्या होने लग जाएं, बंद हो जाएं किसी पदार्थ के गिरने से, या अपने कह दे जितने छेद वास्तव में थे उतने नहीं रहे, कम हो जाएं, तो भी हमें जो ज्वाला प्राप्त होगी वह नीली की जगह पे कैसी ज्वाला प्राप्त होने लगेगी, पीले रंग की ज्वाला प्राप्त होने लगती है। इसी के साथ मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, गैस जो होता है, अपने जो घरों में गैस काम में ले रहे हैं, एलपीजी जो गैस होता है, वो आपका एलपीजी वास्तव में होता क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस रहती है। और लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसका मुख्य घटक भी बहुत सी बार बहुत से कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो वह क्या रहता है आपका C1 to C4 रहता है। और मुख्य इसका जो रहता है वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन रहती है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का ये क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। अधिक मात्रा किसमें रहती है इसकी, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का ये मिक्सचर होता है। तो यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि यदि उस बर्नर को बंद कर दिया जाए तो क्या वह ज्वाला जो है वो उत्पन्न होगी, यदि पूर्णतः अपने बंद कर देंगे तो उसको ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी, तो वह ज्वाला जल ही नहीं पाएगी। यदि उसके कुछ छेद बंद कर दिए जाएं या उसमें बाधा उत्पन्न कर दी जाए तो हमें अच्छी ज्वाला प्राप्त नहीं, नीली जो ज्वाला है वो प्राप्त नहीं होके वहाँ येलो फ्लेम हमें मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे जो बर्तन हैं वो क्या होने लग जाएंगे, कालापन उनके अंदर आने लग जाएगा। कोयला व पेट्रोलियम जो होता है में कार्बन के साथ नाइट्रोजन व सल्फर भी उपस्थित रहता है। इसी कारण जब अपने कोयला या पेट्रोलियम को अपने जलाते हैं तो उनके अंदर कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, सल्फर जो होता है वह भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, दहन करता है, और हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी प्रदूषक के रूप में प्राप्त होते हैं। ये भी प्रदूषक के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए ये जो है प्रदूषक वातावरण को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। यदि अपने ये कहें कि हमारे पास जो भी
व्हीकल होता है, कार बाइक जो भी है, उनके अंदर अपने पेट्रोल डालते हैं, वो पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है पदार्थ। उसको जब जलाते हैं तो वहाँ हमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए क्या होते हैं, प्रदूषण का कार्य करते हैं। दूसरा रासायनिक गुण है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कोई भी पदार्थ के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसका ऑक्सीकरण कहलाती है। या अपने दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर जो यौगिक होता है, कार्बनिक जो यौगिक है, वह ऑक्सीकारक जो तत्व है की उपस्थिति के अंदर ऑक्सीजन जो है लेता है। ऑक्सीकारक की उपस्थिति के अंदर क्या ले, ऑक्सीजन लेता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। देखिए जैसे आपके पास हो CH3 CH2 CHO, जो कि आपका ये CHO समूह है, हमने पीछे पढ़ा भी था। CHO समूह आपका क्या है, एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड भी इसका यदि अपने नाम लिखेंगे तो 1 2 3 क्या हो गया, ये प्रोपेनॉल। ये अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति के अंदर, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति के अंदर। क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया करता है। और इसको साथ में अपने जो है ऊष्मा भी दे सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हमें क्या बना देता है, ये CH3 CH2 COOH, अर्थात ये एसिड के अंदर बदल जाता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बदल जाता है। अभी हमने जो है पढ़ा था ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जिसके पास ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन देने की क्षमता जिसके पास होगी वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीजन देने की जो क्षमता रखता है वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाता है। फिर बात आती है संकलन अभिक्रिया की। संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, या इसको अपने कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी अपने इसको कहते हैं। संकलन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके अंदर असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर बदल जाते हैं, अर्थात उनके अंदर कुछ यौगिकों का जुड़ाव होता है, जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ आपको जो विशेष ध्यान रखना है, प्लेटियम और जो निकल होते हैं इनकी उपस्थिति के अंदर वानस्पतिक जो तेल होते हैं, वनस्पतिक तेल जो होते हैं वे अभिक्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति के अंदर, हाइड्रोजन की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया करते हैं। और ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपकी हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। किसकी उपस्थिति के अंदर यह अभिक्रिया होती है, प्लेटियम है, निकल है, इनकी उपस्थिति के अंदर यह अभिक्रिया होती है। और वानस्पतिक तेल जो होते हैं वे कौन से होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया के द्वारा किसमें बदल जाते हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के अंदर बदल जाते हैं। वनस्पतिक तेल जो होते हैं वे लंबी श्रृंखला युक्त
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जबकि हमारी जो एनिमल फैट होती है, एनिमल फैट जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल जो फैट होती है उसके अंदर क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, हमारी जो शरीर के लिए लंबी कार्बनिक युक्त जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वे हमारे शरीर के लिए क्या रहते हैं, लाभप्रद रहते हैं। जबकि जो हम जंतुओं की फैट होती है वे क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसीलिए हम ज्यादातर जो घर के अंदर जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनके अंदर हम क्या लेते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उनका जो तेल होता है उसी को अपने काम में लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए वे क्या है, लाभप्रद है। इसीलिए इनको अधिकतर काम में लिया जाता है। जैसे आर, सी डबल बॉन्ड आर और आर, ये आर जो है ये क्या दर्शा रहे हैं कि बहुत लंबी श्रृंखलाएं यहाँ इनकी उपस्थित रहती हैं। ये निकल प्लेटिनम जो है उनकी उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया होती है, और यहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित रहता है जो कि क्या करता है, आपको यहाँ जो है जो आपके द्विबंध है उसको किसमें बदल देगा, एकल बंध के अंदर ये बदल देता है। कार्बन और आर यहाँ बन जाता है 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 के। ये जो है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ये बदल लेता है। ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपकी संकलन अभिक्रिया, क्योंकि इसके अंदर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे उनके अंदर हाइड्रोजन जुड़े और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर ये बदल। इसको विशेष नोट लगा के भी लिख सकते हैं कि जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, लाभप्रद होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। जबकि जो एनिमल ऑयल होते हैं वे क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उपस्थित रहते हैं। इसीलिए अधिकतर जो अपने वेजिटेबल्स वगैरह बनाते हैं उनके अंदर अपने क्या काम में लेते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल या वनस्पतिक जो तेल है उनको काम में लिया जाता है। फिर बात आती है आपकी, फिर अपने बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होती है, किसी भी संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर उपस्थित वह गुण जो प्रकाश की उपस्थिति के अंदर अधिकतर ये अभिक्रिया होती है, और मुक्त मूलक जो है क्रियाविधि के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होती है। जितनी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो एक बार प्रारंभ होने के बाद में लगातार चलती रहती हैं, तो ये अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, आपकी प्रतिस्थापी। एक जो मूलक होता है दूसरे जो मूलक है या आपने कहीं यौगिक है उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, प्रतिस्थापी कर देता है।
प्रतिस्थापित कर देता है। ये जो है सनलाइट या सूर्य की उपस्थिति के अंदर अभिक्रियाएं होती हैं। इनको अपने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इनको बोला जाता है। तो देखिए इसके अंदर जैसे मैथेन है, मैथेन की अभिक्रिया यदि Cl2 से होती है, H अर्थात सूर्य की जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया होती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है, एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, CH3Cl बचता है। फिर यदि पुनः इसकी अभिक्रिया होगी, Cl2 उपस्थित है, H उपस्थित है, तो पुनः क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और कम हो जाता है, तो CH2Cl2 बन जाएगा। फिर अभिक्रिया होगी Cl2 की उपस्थिति के अंदर, तो CHCl3 बन जाएगा। पुनः अभिक्रिया होगी और क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या है, लगातार चलती रहती है। ये जो है आपका मेथेन था, मेथेन ने ये क्लोरीन जो है के साथ अभिक्रिया की, किसकी उपस्थिति के अंदर, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ये अभिक्रिया होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।